Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, The Missile Man. Today we are going to study about a very famous personality and the Missile Man of India, Dr. Abul Pakar Jainuddin Kalam. Let's start with chapter. This is a remarkable story of a person who rose from a small street in Rameswar, Tamil Nadu to become the President of India. ये कहानी उस विशेष व्यक्ति की है जो तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वर की गलियों से निकल करके भारत के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति बने। A poor boat owner's son, जो कि एक गरीब बोट ऑनर नावक या नाव चलाने वाले के बेटे थे। Who sold newspapers, जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र बेचते थे। During his childhood days, अपने बचपन के दिनों में। Became the first man of the country and moved into the राष्ट्रपति भवन। जो अपने बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे वही बड़े होकर के भारत के विशेष व्यक्ति बने और जो कि राष्ट्रपति होते हैं या राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे कलाम was born on October 15. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को 1931 into a middle class Tamil family के मिडिल क्लास तमिल फैमिली में 1931 में 15 अक्टूबर को हुआ था। ये जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं वो अपनी माँ के बगल में बैठे हुए हैं। His father's name was Jainuddin and mother's name was असीमा। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था तथा उनकी माँ का नाम असीमा था। His father was a boat maker in रामेश्वरम। उनके पिता बोट मेकर नाव चलाने वाले या नाव बनाने वाले थे रामेश्वरम में जो रहते थे। He did not have much money, not much of formal education. उनके पास बहुत पैसा नहीं था अपनी शिक्षा पे खर्च करने के लिए। His mother was a housemaker और उनकी माँ एक गृहिणी थी। कलाम्स फैमिली lived in their ancestral मतलब होता है पूर्वजों का घर, अपने मतलब दादा दादी के मकान कह सकते हैं, होम अपने पूर्वजों के मकान में ही रहते थे। इट वॉज अ पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। एक पक्का हाउस था लेकिन जो कि चूने और तिनकों से मिलकर बना था। दो दे वर पुअर, यद्यपि वो गरीब थे। हिज फादर प्रोवाइडेड ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। उनके पिता रोज की जरूरतों की सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराते थे। सिंस मनी वॉज लिमिटेड, उनके पास जैसा कि उनके पास पैसा कम था, कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स एज अ बॉय टू अर्न सम मनी। कलाम न्यूज़पेपर बांटते थे जब वो बच्चे थे अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं थी। ही वॉज ओनली 8 and that he was going to contribute in a meaningful way to the household income. वो 8 साल के ही थे लेकिन उनको बहुत खुशी थी कि वो अपने घर के जरूरतों में सहयोग कर रहे हैं, वो भी सही माध्यम से पैसा कमा करके। बट ही नेवर गेव अप हिज एजुकेशन, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी। कलाम would wait impatiently till he reached the place where his father was building a boat all by himself. कलाम बहुत ही अधीरता के साथ वहां तक चलते रहे जहां पर उनके पिता बोट बना रहे थे। मतलब वो अपने पिता के पास जा रहे थे तो बहुत ही उत्सुक थे कि वो कैसे नाव बनाते हैं उनको देखने के लिए। दिस इज हाउ कलाम वॉज प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इस प्रकार से पहली बार कलाम इंजीनियरिंग से परिचित हुए या इंजीनियरिंग की दुनिया से परिचित हुए।
He saw the boat taking shape, first the bottom, then the sides and finally the hull. उन्होंने देखा किस तरीके से सबसे पहले नाव का बेस नीचे का पोर्शन तैयार किया उनके पिता ने, फिर उसके साइड्स बनाए और उसके बाद में उसका फ्रंट पोर्शन हुल तैयार किया। हुल मतलब मेन बॉडी, और उस तरीके से पूरी नाव तैयार हो गई जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि ये कलाम खड़े हैं और उनके पिता बोट बना रहे हैं। One lesson which Kalam learned as a 10 years old is firmly etched in his mind. एक सबक जो उन्होंने 10 साल की उम्र में सीखा वो उनके दिमाग में पूर्ण रूप से छप चुका था। His teacher was explaining to the class how seagulls fly. उनकी कक्षा अध्यापिका उनके क्लास में टीचर उनको एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी किस तरीके से समुद्री पक्षी उड़ते हैं। द क्यूरियस कलाम हैड इनन्यूमेरेबल क्वेश्चंस. उत्सुक कलाम के मन में बहुत सारे असंख्य मात्रा में प्रश्न उत्पन्न हो गए। द टीचर आंसर्ड ऑल हिज क्वेरीज पेशेंटली. और उस टीचर ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही धैर्य के साथ दिया। द टीचर इवन टुक द स्टूडेंट्स टू द सी साइड एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड. यहाँ तक कि टीचर उनको सी साइड के पर ले गई और प्रैक्टिकल मतलब करके बहुत पूरी तरीके से डिटेल में उनको एक एक बात वहां की समझाई उन पक्षियों के बारे में। एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्टिविटी को। कलाम लेटर रोट, उसके बाद कलाम ने लिखा, द मैन हु वाइल टीचिंग मी अबाउट द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स गेव मी अ पर्पस इन लाइफ टू फ्लाई. एक व्यक्ति जो कि मुझे शिक्षा देते समय पक्षियों की उड़ान के बारे में समझा रहे थे, उन्होंने मुझे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराया या उन्होंने मेरे जीवन में एक नया उद्देश्य दिया। Let's stop here. We will continue and in next video. Till then, keep learning and keep sharing.